नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया है और जो यूक्रेन के पॉलिटिशियन है, जो वर्ल्ड के अलग अलग जगहों के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो ये आरोप लगा रहे हैं रूस के ऊपर कि रूस ने वहां पर वैक्यूम बम का वहां पर जो है प्रयोग कर रहा है। वैक्यूम बम बहुत ही खतरनाक बम होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसके फंक्शन को समझते हैं कि वैक्यूम बम होता क्या है और कैसे जो है रूस उनके ऊपर प्रयोग कर रहा है। तो देखिए, वैक्यूम बम को क्या कहा जाता है? थर्मोबैटिक वेपन भी कहा जाता है, एरोसोल बम भी कहा जाता है और उसके साथ साथ फ्यूल एयर विस्फोटक भी कहा जाता है। नाम में ही कुछ इसके टर्मिनोलॉजी छुपी है जिसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो वैक्यूम बम होता है, इसमें होता क्या है कि दो चार्ज लगे होते हैं। इसको चाहे तो आप मिसाइल से भी लॉन्च कर सकते हो, चाहे वो कंधे से भी लॉन्च कर सकते हो, चाहे आप सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हो, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि जब इसको लॉन्च किया जाता है तो जिस टारगेट को फिक्स किया जाता है, जहां पर ये जाता है, तो पहला चार्ज जैसे ही टकराता है तो पहले बार में फटता है। जब धमाका होता है तो फ्यूल का विस्फोट होता है और वहां पर आसपास में बादल बन जाते हैं, बहुत ज्यादा बादल बन जाते हैं। और उसके बाद फिर जो दूसरा चार्ज होता है, थोड़े ही टाइम में वो विस्फोट कर जाता है। और जैसे ही दूसरा वाला चार्ज लगता है, आप देख रहे होंगे इमेज में, समझ में आ रहा होगा आपको, दूसरे वाले में जब विस्फोट होता है तो बादलों में आग लग जाती है। और जब बादलों में आग लगती है तो वो क्या होता है कि अगल बगल के ऑक्सीजन को खींच लेता है ना। जो आर्टिफिशियल बादल बनता है वो अगल बगल के ऑक्सीजन को खींच लेता है और एक वैक्यूम की तरह बना करके उसमें बहुत तेज विस्फोट करता है। और इतना तेज विस्फोट होता है कि आसपास की जो इमारतें होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके साथ साथ जो ह्यूमन होते हैं उनकी मौत हो जाती है। क्लियर है? तो वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि जो थर्मोबैरिक बम है, जो वैक्यूम बम है, यह सबसे बड़ा जो है नुकसान पहुंचाता है। अगर परमाणु बम को छोड़ दे तो एक तरीके से देखा जाए तो परमाणु बम की तरह ही घातक होता है, लेकिन इसको परमाणु बम इस वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि यहां पर यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही हैवी बम होता है। क्लियर है? तो देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़े वैक्यूम बम कहां पर है, कौन से देश के पास में। समझिए, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा वैक्यूम बम था, एक समय पे यूएसए ने बनाया था, जिसको उसने बोला मदर ऑफ ऑल बम। उसने 2003 में मदर ऑफ ऑल बम को बनाया, जो कि 9800 किलोटन का जो है उसके पास क्षमता थी। तो उसकी, क्योंकि देखिए रूस और अमेरिका के बीच में बनती नहीं है, काफी ज्यादा उनके बीच में थोड़ी विवाद रहते हैं, कोल्ड वॉर के समय से ही आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो जैसे ही 2003 में अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम बनाया, आप यहां पे देखिए ये मदर ऑफ ऑल बम है, और उसके बाद ही कुछ समय बाद बहुत ही खतरनाक बम रसिया ने बनाया, रूस ने बनाया, जिसको उसने बोला फादर ऑफ ऑल बम, है ना, यानी कि फादर, सबका पिता ही है। ठीक, तो फादर ऑफ ऑल बम किसने बनाया? रसिया ने बना लिया। और मदर ऑफ ऑल बम किसने बनाया था? तो यूएसए ने बनाया था। क्लियर? अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि इन बमों का प्रयोग कहां कहां पर हुआ है ना। इस बम का जो आपका जो वैक्यूम बम है, इस बम का प्रयोग कहां कहां पर, कौन कौन से देशों में किया गया है? तो देखिए, वैक्यूम बम जो है इसका प्रयोग जर्मनी में भी किया गया है। ठीक, वैक्यूम बम जो है पहले वर्ल्ड वॉर से ही यूज किया जा रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस समय जर्मनी सबसे ज्यादा सुपर पावर हुआ करता था, तो जर्मनी ने पहले वर्ल्ड वॉर में इस वैक्यूम बम का प्रयोग किया था। तो उस समय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा मतलब चलन में नहीं हुआ करता था वैक्यूम बम। उसके बाद धीरे 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 कर करके जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद इसका चलन ज्यादा हुआ। तो पहली बार प्रयोग कहां पर किया गया था? जर्मनी द्वारा वैक्यूम बम का परीक्षण किया, प्रयोग किया गया था, और वो भी पहले विश्व युद्ध में, है ना। और उसके बाद अगर अपन बात करें दूसरा, तो दूसरा जो है यहां पर आप पीछे देख रहे होंगे, ये आईएस के लड़ाके हैं, है ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, यानी कि ये जो आईएस है, इनका गढ़ माना जाता है इराक और सीरिया। और इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब मानव हत्याएं की, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़ा आतंकवादी गुट है। तो इनको मारने के लिए, है ना, इनको मारने के लिए अमेरिका ने आईएस के ऊपर वैक्यूम बम गिराया था। देखिए, वैक्यूम बम की खासियत यह होती है कि अगर जो कोई बंकर में छुपा हो, ऐसी जगह जहां पर मिसाइल से हमला नहीं किया जा सकता, जहां पे गोली नहीं चलाई जा सकती, लेकिन उसमें अगर एयर तक भी चली जा रही, हवा जा रही है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसी पहाड़ी में, किसी गुफा में, है ना, किसी अंदर बिल्डिंग के बहुत अंदर हो, है ना, तो वैसी जगह पर वैक्यूम बम का जो है प्रयोग किया जाता है ताकि उनको मारा जा सके। क्योंकि यहां से इतनी तेज वेव उत्पन्न होती है, इतनी तेज तरंग उत्पन्न होती है कि अगल बगल की इमारतों को तहस नहस कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है। आगे अगर अपन बात करें तो ये चेचन्या में भी रूस ने इस बम का परीक्षण किया था, परीक्षण नहीं, प्रयोग किया था। चेचन्या जो है दक्षिण और पश्चिमी इलाका है रूस का, जहां पर ऐसा माना जाता है कि कुछ आतंकवादी गुट काम करते हैं। तो यहां पर भी रसिया ने वैक्यूम बम का परीक्षण किया था। और अगर अपन आगे बात करें तो आगे अगर देखेंगे
तो आगे यह है सीरिया। सीरिया की आप देख रहे हैं कि बिल्डिंगें पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई हैं। सीरिया में जो बशर अल असद है, उनकी सरकार हुआ करती थी सीरिया में, तो उनको सपोर्ट कर रहा था रसिया, ठीक। और अमेरिका जो है वहां की सरकार हटाने के पक्ष में था, रसिया वहां की सरकार बनाने के पक्ष में था। तो एक तरीके से वहां पे बहुत बड़ा गृह युद्ध हो गया था। तो जो बशर अल असद के खिलाफ जो लोग लड़ते थे, उनको मारने के लिए रसिया ने सीरिया में इस वैक्यूम बम को यूज किया था। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगें कैसी हो गई, पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई हैं, ठीक। और अगर अपन बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखिए, ओसामा बिन लादेन को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला हुआ था 2001 में, तो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने तोरा बोरा पहाड़ी में, अमेरिका को एक खुफिया सूचना मिली थी कि जो ओसामा बिन लादेन है वो तोरा बोरा पहाड़ी अफगानिस्तान में वहां पे छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसने, अब क्योंकि पहाड़ी में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि गुफा या पहाड़ी में इसका यूज कर सकते थे, तो ऊपर से वैक्यूम बम को ओसामा बिन लादेन के ऊपर गिरा गया था, लेकिन ओसामा बिन लादेन वहां पर था नहीं। बाद में फिर ये जहां पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, उसके जस्ट बगल में ही, मतलब कुछ ही दूरी पे था एबटाबाद में जाकर के मिला। फिर अमेरिका की जो नेवी सील कमांडो थे, उन लोगों ने इनको मारा, ठीक है। तो बड़े जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे, मतलब एक तरीके से बहुत बड़े स्तर पे यहां पर चलाया गया था, लेकिन यहां पर ओसामा बिन लादेन मिला नहीं था। तो वैक्यूम बम का बहुत बड़े स्तर पर आज के समय में यूज किया जा रहा है, ठीक है, और बहुत ही घातक बम होता है। तो मुझे मुझे ये उम्मीद है कि शायद आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, वैक्यूम बम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, और ये जो है कहां कहां पर वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में कहां कहां पर प्रयोग हुआ है, उन सब के बारे में जानकारी आप लोगों को हो गई, ठीक है। तो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय।